G20 का डेलीगेशन लखनऊ पहुंचा हुआ है। आज लखनऊ में G20 की बैठक सुबह 9 बजे शुरू होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ये G20 का जो डेलीगेशन है लखनऊ पहुंचा हुआ है। हालांकि ये बैठक जो है वो काफी अहम है, क्योंकि G20 की अगर बात करें किन किन विषयों पर चर्चा होनी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा होगी। 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि हैं। साइबर सिक्योरिटी जो कि बहुत अहम टॉपिक है, इसको लेकर चर्चा होगी। डिजिटल स्किल क्या है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और देखिए, डिजिटल इकोनॉमिक भी बहुत जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। G20 के सदस्य जो है, देशों के प्रतिनिधि, वो भी मौजूद रहेंगे। और जो 9 मेहमान हैं, देशों के प्रतिनिधि हैं, वो शामिल होंगे, क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और देखिए, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। के नाम से रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, जरा आप बताइएगा, क्योंकि G20 की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई विदेशी मेहमान भी जो है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक 9 बजे शुरू हो जाएगी। बैठक के दौरान किन बातों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक के दौरान? देखिए, G20 को लेकर के पूरी दुनिया की निगाहें इस बार भारत पर हैं, क्योंकि G20 की मेज़बानी का जिम्मा इस बार भारत को है। हालांकि मुख्य कार्यक्रम तो इस साल के अंत में होना है, लेकिन उससे पहले देश भर के कई हिस्सों में G20 सम्मेलन की तमाम जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में आज से 3 दिवसीय G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। और इस G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 20 देशों के इंक्लूडिंग इंडिया, जो तमाम देशों के जिम्मेदार हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। सुबह 8:30 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर G20 के जो अतिथि हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद 10 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तैयारियों को ब्रीफ करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इन 3 दिनों में होना क्या है। सबसे पहले आज के सत्र की अगर हम बात करें तो IT विभाग के जो सचिव हैं वो सेंट्रल में, वो इस कार्यक्रम में एजेंडा पेश करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेशन होगा, वर्कशॉप होगी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एंड सॉल्यूशन पर वर्कशॉप होगी। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्कशॉप होगी। दूसरे सेशन में यूपी सरकार की जो डिजिटल प्रदर्शनी है उसको दिखाया जाएगा। यूज ऑफ जियो टेक्नोलॉजी पर वर्कशॉप होगी। इस तरीके से आज का पूरा दिन जो है वो शाम में 8:30 बजे तक कई कार्यक्रम हैं। कई कार्यक्रमों के जरिए जो है वो दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण 20 देश हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा होगी। इसी तरीके से कल का भी सेशन है, उस कल के सेशन में भी तमाम जो कार्यक्रम है उनको रखा गया है। फिर परसों तमाम सेशंस हैं। तो पूरे दिन करीबन 8 से 9 घंटे तक कार्यक्रमों का बड़ा महाकुंभ है। और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो डिजिटली करेंसी, डिजिटली लेन देन पर रहेगा, जिसमें दूसरे देशों की जो नवीनतम तकनीक है उनको कैसे आप एडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, कैसे उस पर मंथन कर सकते हैं, इस पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ जो विकसित देश हैं उनके जो लोग यहाँ पर आएंगे, उनके लोग जो हैं वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की गुंजाइश में, हिंदुस्तान उसमें क्या बेहतर कर सकता है, हम लोग उनको क्या टेक्निक दे सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। 9 बजे से कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हुए विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री हैं वो मुलाकात करने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम का एजेंडा है उसको पेश किया जाएगा और कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल शबाब, और ये भी है क्योंकि देखा जा रहा है कि जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं उनका स्वागत भी किस तरीके से किया जाएगा। जो सांस्कृतिक झलक है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी है कि G20 जो है कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इसके अलावा और कितने मेहमान जो हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, 20 देशों के प्रतिनिधि हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, यानी कि 19 बाहर के देश हैं, 1 इंडिया है। तो इन 20 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और आज से प्रदेश के 4 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लखनऊ होगा,
जिसमें वाराणसी होगा, जिसमें ग्रेटर नोएडा नोएडा होगा और आगरा होगा। इन 4 शहरों में अलग अलग सेशंस में कार्यक्रमों को रखा गया है। आगरा में तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और दूसरे शहरों में भी तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बहुत सारे सेशंस होंगे जिसमें बैठकें होंगी, चर्चाएं होंगी। तो इस तरीके से ये समझिए कि भारत को एक बड़ी मेजबानी करने का मौका मिला है। इससे पहले जो G20 के सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, वहां पर भी इसी तरीके से समिट्स हुई थी, इसी तरीके से सेशंस हुए थे, इसी तरीके से चर्चा हुई थी। इस बार मेजबानी हिंदुस्तान को है। जब साल के आखिर में मुख्य कार्यक्रम होगा, उस मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जो दूसरे 19 देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष और उनके राष्ट्रपति या उनके देश के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उस कार्यक्रम से पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिहर्सल्स हैं, तमाम तरीके के इश्यूज पर बातचीत की जा रही है, एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जाती है, एक प्रपोजल बनाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग शहरों में बैठकें करके। पहली बैठक आज लखनऊ में हो रही है 3 दिनों तक। इसके बाद अप्रैल का महीना छूटेगा, जून में यही बैठक हैदराबाद में रखी गई है, जहां पर 3 दिनों तक सेशन चलेंगे, 3 दिनों तक बैठक चलेगी। हैदराबाद में तमाम मसौदों पर बातचीत होगी। उसके बाद तीसरी बड़ी बैठक पुणे में रखी गई है, पुणे में बैठक होगी, वहां पर चर्चाएं होंगी G20 सम्मेलन से जुड़ी हुई। बिल्कुल शबाब, और यही कहा जा रहा है कि G20 बैठक जो है वो हर लिहाज से काफी अहम है और इस बैठक पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूपी के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगभग 5 घंटे तक काशी में रहेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंचेंगी दीक्षांत समारोह में और इसके बाद दोपहर में काशी भी पहुंचेंगी। और ये कहा जा रहा है कि जब काशी में पहुंचेंगी बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगी, लगभग 5 घंटे तक काशी में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो लखनऊ के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।